बस दिल दहला देने वाला सच। क्या हिंदू मजहब की जड़ आसमानी थी? हिंदू मजहब की तारीख क्या है? वो कौन से नबी थे जो हिंदुस्तान तशरीफ लाए? अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर ने हिंदुओं के सामने अल्लाह का पैगाम रखा तो लोगों ने गुस्से में आकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम नबी आखिरुज़्ज़मान ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले अतहार और अज़वाजे मुतहरात पर, और अल्लाह ताला हम सब उम्मते मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको हिंदुइज़्म की दुनिया की सैर करवाएंगे, जो दुनिया का तीसरा बड़ा और नहायत कदीम मजहब माना जाता है। इस वीडियो में हम हिंदुइज़्म के तारीखी पस मंज़र, इसके फ़िक्री व फ़लसफ़ियाना तसव्वुरात और इससे वाबस्ता नुमायाँ शख्सियात पर तफसील से रोशनी डालेंगे। साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू मजहब दरअसल है क्या, हिंदू किसको कहा जाता है, और इस मजहब के बानी के हवाले से क्या तसव्वुरात पाए जाते हैं। मजीद ये भी वाज़ेह किया जाएगा कि हिंदू किस नबी से निस्बत का दावा करते हैं। नाजरीन, इसके अलावा आप इस वीडियो में ये भी जान सकेंगे कि हिंदू मजहब के बड़े फ़िरक़े कौन कौन से हैं, इनके दरमियान बुनियादी इख्तिलाफात क्या हैं, मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान तारीखी तौर पर मामलात इस नौयत के रहे हैं, और मौजूदा दौर में हम किस फ़िक्री और माशरती मकाम पर खड़े हैं। इन तमाम अहम सवालात पर आज हम तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे। और प्यारे दोस्तों, ये बात भी ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये वीडियो मुकम्मल तहकीक और मुस्तनद हवालों की बुनियाद पर तैयार की गई है, ताकि तकाबुल अदियान के तलबा और तालिबात इससे भरपूर इल्मी फ़ायदा उठा सकें, बल्कि एक आम नाजरीन भी इस मवाद से बेहतर फहम हासिल कर सके। लिहाजा गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर नई वीडियो के साथ हमारे साथ जुड़े रहें और मुस्तनद मालूमात से मुस्तफ़ीद होते रहें। तो आइए नाजरीन, अब बाकायदा तौर पर मौजू की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में जितने भी बड़े और काबिल ज़िक्र मज़ाहिब पाए जाते हैं, उनमें से हर एक का किसी न किसी सूरत में एक बानी या मरकज़ी शख्सियत से ताल्लुक़ ज़रूर जोड़ा जाता है, और हर मज़हब अपनी बुनियाद किसी ख़ास हस्ती या नज़रिए की तरफ मंसूब करता है। लेकिन नाज़रीन, हिंदू मज़हब एक ऐसा अक़ीदा है जिसका कोई मुतअय्यन बानी मालूम नहीं, और खुद कोई भी हिंदू इस बात का दावा नहीं कर सकता कि उसे अपने मजहब के बानी का यकीनी इल्म है। अगरचे हिंदुओं की कदीम मजहबी और तारीखी कुतुब में कुछ मजहबी शख्सियात का जिक्र जरूर मिलता है, मगर उनमें से कोई एक शख्सियत भी ऐसी नहीं जिसकी तालीमात बाद की मुकम्मल हिंदू फिक्र और अकीदे की बुनियाद बनी हो। इसीलिए पूरे एतमाद के साथ ये बात कही जाती है, सकती है कि किसी फर्द वाहिद को हिंदू मजहब का मुअस्सिस या बानी करार देना दुरुस्त नहीं। इसके बावजूद नाजरीन, हकीकत यह है कि हिंदू मत आज मसीहियत और इस्लाम के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा मजहब शुमार किया जाता है। हिंदू मजहब के मानने वालों की तादाद तकरीबन 1 अरब के करीब है, जिनमें से लगभग 905 मिलियन अफराद भारत और नेपाल में आबाद हैं। हिंदू मत के पैरोकार को हिंदू कहा जाता है, जबकि लफ्ज़ हिंदवाज़म हिंदू से माखूज है, जिसके लग़वी मानी चोर, काला और चौकीदार बयान किए जाते हैं। यहाँ नाजरीन, एक निहायत हैरान कुन हकीकत भी जान लीजिए कि हिंदू मत में इबादत का कोई एक मुश्तरका तरीका, कोई एक अकीदा या कोई ऐसी रस्म मौजूद नहीं जो तमाम हिंदुओं में यकसा पाई जाती हो। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि मंदिर में इबादत करने वाला भी हिंदू कहलाता है, और वो शख्स भी हिंदू है जिसके दाखिल होने से मंदिर नापाक तसव्वुर किया जाता है। वेद को सुनने वाला भी हिंदू है, और वो शख्स भी हिंदू माना जाता है जिसके बारे में ये हुक्म मिलता है कि अगर वो वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया जाए। यानी ऊंची जात से ताल्लुक रखने वाले हिंदुओं को मंदिर में जाने और अपनी मजहबी किताबें पढ़ने की इजाजत है, जबकि निचली जात के हिंदू ना तो मंदिर में दाखिल हो सकते हैं और ना ही अपनी मजहबी किताब वेद सुनने के हकदार समझे जाते हैं। बल्कि अगर निचली जात का कोई हिंदू वेद सुन ले तो उसके लिए कानों में पगला हुआ सीसा डालने जैसा जालिमाना कानून बयान किया जाता है। हिंदू मत को महज एक मजहब कहना दुरुस्त नहीं, बल्कि ये एक ऐसा निज़ाम है जिसके अंदर बेशुमार अकायद, रसूम और तसव्वुरात पाए जाते हैं।
मजमूई तौर पर इसे एक गैर वाज़े और मबहम मजहबी तसव्वुर कहा जा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स सिर्फ ये कह दे कि मैं हिंदू हूं तो उसे ही सच्चा हिंदू तस्लीम कर लिया जाता है, इस बात की परवाह किए बगैर कि वो किसकी इबादत करता है, उसके अकायद क्या है और उसके आमाल किस नौयत के हैं। बल्कि एक नाकाबिल तरदीद हकीकत यह है, जिसे खुद हिंदू मुसन्निफीन ने तहरीर किया है, कि हिंदू धर्म की ना कोई वाज़े बुनियाद है, ना कोई मुकर्ररा कानून, ना कोई मुनज़्ज़म निज़ाम और ना ही उसकी कोई जामे और मुत्तफ़क़ा तारीफ मौजूद है। बस जिस शख्स को जो बात समझ आई उसने उसे अपना लिया और खुद को हिंदू कहलाना शुरू कर दिया। यूं हिंदू मजहब दरअसल शदीद कौमियत और तास्सुब पर मबनी एक तसव्वुर का नाम बनकर रह जाता है। अमली तौर पर एक हिंदू को मुकम्मल आज़ादी हासिल है कि वो जो चाहे अमल करे और जो चाहे अकीदा रखे। उसके यहाँ हलाल व हराम का कोई वाज़े तसव्वुर मौजूद नहीं, जबकि नाज़रीन उसके बरअक्स मुसलमान वो होता है जो अपनी ख्वाहिश और रज़ा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के ताबे कर देता है। लेकिन नाज़रीन, अगर हम किसी आम हिंदू से ये सवाल करें कि वो कितने खुदाओं पर ईमान रखता है, तो हमें मुख्तलिफ और मुतज़ाद जवाबात सुनने को मिलते हैं। कोई 3 खुदाओं का जिक्र करता है, कोई 30 खुदाओं का, कोई 1000 खुदाओं की बात करता है, जबकि बाज ऐसे भी होते हैं जो 33 करोड़ खुदाओं के वजूद को तस्लीम करने का दावा करते हैं। ताहम हिंदू धर्म में तसलीस या त्रिमूर्ति का तसव्वुर बुनियादी अहमियत रखता है, जिसके मुताबिक 3 बड़े देवता माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। ब्रह्मा को खालिक तसव्वुर किया जाता है, विष्णु को निज़ामे कायनात को बरकरार रखने वाला माना जाता है और शिव को फना और मौत का देवता समझा जाता है। हिंदू अकीदे के मुताबिक ये तीनों हकीकी हस्तियां हैं और यूं ये हिंदू मजहब में अकीदा तसलीस की सूरत इख्तियार कर लेता है। नाज़रीन, हिंदू मत में गाय का तकद्दुस गैर मामूली अहमियत रखता है। गाय को कत्ल करना या उसका गोश्त खाना उनके नजदीक इंतहाई वहशियाना और जालिमाना फेल समझा जाता है। उनका अकीदा है कि जो शख्स गाय को मारे या उसे ज़ब्ह करे, वो जहन्नम में इतने बरस जलता रहेगा जितने उस गाय के जिस्म पर बाल होते हैं। हत्ता कि महात्मा गांधी का ये कौल भी मंसूब किया जाता है कि जो शख्स गाय की हुर्मत पर ईमान नहीं रखता, वो हिंदू कहलाने का हकदार नहीं। नाज़रीन, अगर इस मजहब का मजमूई तज्जिया किया जाए तो उसके कदीम तरीन मआखिज़ के तौर पर 4 बुनियादी किताबों को मरकजी हैसियत हासिल है, जिन्हें वेद कहा जाता है। उनके नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। इनके अलावा भी मुतअद्दिद किताबें हिंदू धर्म की फिक्री बुनियाद समझी जाती हैं, जिनमें अपशद, रामायण, महाभारत, पुराण और मनुस्मृति नुमाया है। ये था निहायत इख्तिसार के साथ हिंदू मजहब का तारुफ। नाज़रीन, अगर दार नहीं, नाज़रीन, हिंदू अफसानवी रवायात के मुताबिक करोड़ों देवताओं का तसव्वुर मिलता है। ताहम इनमें से कुछ देवता ऐसे हैं जो दूसरों की निस्बत ज्यादा मशहूर है और पूरे हिंदुस्तान में जिनकी ज्यादा इबादत की जाती है। इनमें सबसे पहला नाम बर्मा का है, जिसे हिंदू अकीदे के मुताबिक कायनात का खालिक समझा जाता है। इनके नजदीक बर्मा जानदार और बेजान हर शय में हुलूल कर सकता है। इसी देवता से दीगर देवताओं और देवियों का तसव्वुर निकलता है जो कायनात के मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी करते हैं। तस्वीरी शक्ल में बर्मा को 4 चेहरों के साथ दिखाया जाता है, जो इंसानी शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं की अलामत समझे जाते हैं, जबकि इसके 4 हाथ इल्म, ज़हन, अक्ल, अना और शऊर की निशानदेही करते हैं। नाज़रीन, दूसरा बड़ा देवता विष्णु है, जिसे कायनात को महफूज रखने वाला माना जाता है। विष्णु को हिंदू धर्म में निहायत हसीन और महबूब देवता तसव्वुर किया जाता है और हिंदू बरादरी की एक बड़ी तादाद इसकी इबादत को खास अहमियत देती है। वो देवता मुहाफिज की हैसियत रखता है, नज़्म व ज़ब्त, अमन और आफाकी मोहब्बत की अलामत समझा जाता है और इसका बुनियादी मकसद दुनिया में इन्हीं अक़दार को कायम और बरकरार रखना बताया जाता है। इस देवता को अमूमन नीली जिल्द के साथ जाहिर किया जाता है। नाज़रीन, बरहमा के बाद विष्णु हिंदू देवताओं में दूसरे नंबर पर आता है, जबकि तीसरा बड़ा देवता शिव है, जिसे डिस्ट्रॉयर यानी फना करने वाला कहा जाता है। शिव कायनात के दूसरे रुख की नुमाइंदगी करता है। जहां एक तरफ जिंदगी की इब्तिदा है तो दूसरी तरफ अंजाम और इख्तिताम भी है।
शिव को ज्ञान यानी मारिफत और रूहानी इल्म का देवता भी माना जाता है, जो हिंदुओं के नजदीक निहायत मजहबी और रूहानी अहमियत का हामिल है। इसके गले में लपटा हुआ सांप जिंदगी की तवानाई और कुव्वत की अलामत समझा जाता है। इसी तरह देवी लक्ष्मी को एक खूबसूरत औरत की सूरत में दिखाया जाता है, जिसके 4 बाजू होते हैं और वो दौलत, खुशहाली और बरकत की देवी मानी जाती है। नाज़रीन, कृष्ण भी हिंदू देवताओं में एक अहम मकाम रखता है, जिसे जनूबी एशिया के बाशिंदे खास तौर पर पसंद करते हैं। हिंदू अफसानवी रवायात में कृष्ण को हीरो, रहनुमा, उस्ताद और दोस्त की हैसियत से पेश किया जाता है, इसीलिए उसे दिलों पर राज करने वाला कहा जाता है। कहा जाता है कि कृष्ण मोहब्बत और हिकमत का सरचश्मा है और इसमें दुख और गुनाहों को खत्म करने की ताकत मौजूद है। हनुमान ताकत, वफादारी और इस्तकामत की अलामत माना जाता है, जो बंदर राजा के तौर पर पहचाना जाता है और बंदर की ही शक्ल में दिखाया जाता है। हनुमान न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में एक मशहूर देवता समझा जाता है। इसी तरह देवी काली को एक सख्त और कहरामेज पहलू के साथ पेश किया जाता है, जो तबाह कुन ताकत और बदरूहों के खात्मे की अलामत समझी जाती है। हिंदू अकीदे के मुताबिक देवी काली शिवों के गजब से पैदा हुई थी, इसी वजह से इसे एक निहायत शदीद और तबाह कुन कुव्वत की नुमाइंदा करार दिया जाता है। इसी वजह से इसे डार्क मदर के नाम से भी पहचाना जाता है। देवी काली की शबीह में एक मजबूत और सख्त खदोखाल वाली औरत दिखाई जाती है, जिसके गले में अपने शिकस्त खुर्दा दुश्मनों की खोपड़ियों आहार होता है। उसे अना की मौत और इंसानी जिस्म की आर्जी हैसियत की अलामत करार दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह करना जरूरी है कि हिंदू मजहब का आगाज कब हुआ, इसकी बुनियादें क्या हैं और इसके बुनियादी अकायद क्या थे। तो इन सवालात के बारे में तारीख बिल्कुल खामोश नजर आती है। हिंदू मजहब की इब्तिदा और इसके बुनियादी अकायद के हवाले से कोई मुत्तफिका और हतमी राय दस्तयाब नहीं। अमूमन इसे एक वतनी या मुकामी मजहब समझा जाता है। एक जमाने में मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता था और इनके मजहब को हिंदू मजहब के नाम से पहचाना जाता था। बाज मज़ाहिब नस्ली होते हैं, जैसे यहूदियत। इसी तरह हिंदू मत भी एक वतनी मजहब है, यानी हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हिंदू कहलाते हैं। हिंदू मजहब में तरह तरह के अकायद और रसूम व रवाज पाए जाते हैं, जिनका कोई मुतय्यन और महदूद दायरा मौजूद नहीं। आम तौर पर वेदों के दौर को हिंदू मजहब की इब्तिदा का जमाना करार दिया जाता है, जिसे वैदिक अहद कहा जाता है। वेदों को हिंदू मजहब की मुकद्दस किताबें समझा जाता है, जो तादाद में 4 है। अहले इल्म की एक राय ये भी है कि दरअसल वेदें किसी कदीम मजहब की इल्हामी किताबें मालूम होती हैं। हत्ता के मौलाना शम्स नवीद ने अपनी किताब अगर अब भी ना जागे तो में वेदों को मौजूए बहस बनाते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वेदें हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाकी मानदा अफराद की तालीमात हो सकती हैं। इनके मुताबिक वेदों का लहजा, अंदाज़े बयान और तालीमात आसमानी किताबों से मुशाबे है, जिनमें तौहीद, वुज़ू, नमाज, अल्लाह ताला की इबादत और रोजे जैसे अमाल का जिक्र मिलता है। वेदों का जमाना भी तकरीबन 1000 साल कब्ल मसीह के आसपास बताया जाता है। इस वैदिक अहद से पहले हिंदू मजहब का कोई वाज़ेह तस्करा नहीं मिलता। इसके बाद हिंदू मजहब हिंदुस्तान के वतनी दायरे तक महदूद रहा। ताहम इसके बावजूद हिंदुओं के अकायद आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ और मुतजाद नजर आते हैं। जुनूबी हिंद के अकायद कुछ और है, शमाली हिंद के तसव्वुरात मुख्तलिफ हैं और वस्ती हिंद के नजरियात इन सब से जुदा नजर आते हैं। इसी तनव्वो की तरफ इशारा करते हुए ये मुहावरा भी मशहूर है कि गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना दास, यानी राम और दास दो मुख्तलिफ मजहबी शनाख्तों और अंदरूनी हिंदू मजहब की अलामत समझे जाते हैं। इनकी कदीम तालीमात में तंत्र, उपनिषद और कुरान जैसी इस्तिलाहात और मजहबी नज़में मिलती हैं, जैसे बाइबल में ज़बूर शायराना उसलूब में है। इसी तरह बरसगीर में भी शायरी का रुझान कदीम ज़माने से चला आ रहा है और हमारे यहाँ सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हम के दौर से शायरी का सिलसिला मौजूद है।
हिंदू मजहबी किताबों में भगवद गीता को खास मकाम हासिल है। हिंदू अकीदे के मुताबिक अगर किसी इंसान के बारे में ये समझ लिया जाए कि उसमें राम की जात हलूल कर गई है या उसमें देवता की सिफ्त आ गई है, तो अगर वो मर्द हो तो उसे देवता और औरत हो तो देवी कहा जाता है। ब्रह्मा, शिवजी और विष्णु महाराज को देवता माना जाता है, जबकि माया, लक्ष्मी और दीगर को देवियां करार दिया जाता है। हिंदू मजहब में हलूल का तस्वुर पाया जाता है, यानी ये अकीदा कि खुदा किसी इंसान या शय में हलूल करके अपनी जलवागरी करवाता है। हिंदुओं के यहाँ अवतार और भगवान का तस्वुर भी मौजूद है। इनके मजहबी रहनुमा को पुरोहित कहा जाता है, जबकि पुरोहित, पंडित और ब्राह्मण इनकी मजहबी पेशवाई के फराइज अंजाम देते हैं। ये मज़ाहिर फितरत के पुजारी हैं और इनके यहाँ करोड़ों देवताओं का तस्वुर मिलता है। इनका बुनियादी अकीदा ये है कि अगर अल्लाह ताला की कोई सिफ्त किसी शय में जाहिर हो जाए तो वो शय खुदा की सिफ्त का मजहर बन जाती है। चुनाचा जिस चीज में कोई इम्तियाजी या गैर मामूली सिफत नजर आती है, उसी बना पर ये लोग पत्थर की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं और उन्हें बत परस्त कहा जाता है। नाजरीन, हिंदू मजहब के बड़े पंडितों में आर्य समाज के बानी पंडित दयानंद सरस्वती का नाम नुमाया है, जिन्होंने सिद्धार्थ प्रकाश के नाम से किताब तसनीफ की और हिंदू मजहब को एक मुनज़्ज़म अंदाज में पेश करने की कोशिश की। जिस तरह हमारे यहाँ हदीस की किताबों में अलग अलग अबवाब होते हैं, जैसे अकायद का बाब, इबादात का बाब, इखलाकियात का बाब और मामलात का बाब, इसी तरह इस किताब में भी हिंदू निज़ाम ज़िंदगी को बाकायदा अबवाब में पेश किया गया है, जिनमें उनके खानदानी मामलात, निकाह, तलाक, इजारत और दीगर समाजी उमूर शामिल हैं। हत्ता कि इस किताब के आखिरी यानी 4वें बाब में कुरान करीम और इस्लाम पर 100 से ज़ायद एतराज़ात कायम किए गए हैं। बल्कि पंडित दयानंद सरस्वती ने मुसलमानों पर एक एतराज़ ये भी किया कि तुम हम पर ये इल्ज़ाम लगाते हो कि हम पत्थर की पूजा करते हैं, हालांकि मुसलमान भी पत्थर ही की इबादत करते हैं। हम पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करते हैं और तुमने पत्थर का एक मकान बना रखा है, यानी खाना-ए काबा। हम मूर्ति के गिर्द चक्कर लगाते हैं और तुम उस मकान के गिर्द तवाफ करते हो, वो भी पत्थर का बना हुआ है और ये भी पत्थर का बना हुआ है। इस एतराज के जवाब में मुतअद्दिद मुस्लिम उलमा ने तफसीली और मुदल्लल जवाबात तहरीर किए और हकीकत को वाज़ेह किया। बहरहाल नाजरीन, मज़ाहिर फितरत की पूजा हिंदू मजहब की बुनियादी असासा है और उन मज़ाहिर फितरत में गाय को सबसे ज्यादा मुकद्दस हैसियत हासिल है। उसे गांव माता कहा जाता है और उसकी तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाती। गाय जहां चाहे खाए पिए, उसे कोई रोकने वाला नहीं। बाज़ तसव्वुरात में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की खुसूसियात को भी गाय पर मुंतबिक किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये अल्लाह की गाय है, लिहाजा कोई इसे तंग न करे। गाय की तौहीन को बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है। भारत में गौशाला के नाम से बाकायदा इमारतें मौजूद हैं, बल्कि कई शहरों में गौशाला के नाम से कदीम इमारतें भी मिलती हैं। ये गाय की हिफाजत, खिदमत और देखभाल के लिए मखसूस मराकज़ होते थे। उमूमन ये एक बड़ी हवेली की शक्ल में होते, जहां गायों का मुकम्मल ख्याल रखा जाता था। गाय के नाम पर वहां फसादात तक हो चुके हैं। अगरचे हिंदू मजहब में किसी भी जानवर को ज़बह करना पसंदीदा नहीं समझा जाता, लेकिन गाय को ज़बह करना उनके नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म है। ये महज हराम नहीं, बल्कि सरीह तौहीन तस्वुर की जाती है और इसी मामले पर ये लोग जान देने और लेने तक पर आमादा हो जाते हैं। और नाज़रीन, एक निहायत हैरत अंगेज बात यह भी है कि हिंदू मजहब में गाय का पेशाब इंतहाई मुकद्दस शय समझा जाता है। गाय माता का तस्वुर उनके यहाँ इस कदर मजबूत है कि गाय के पेशाब को वो वही तकद्दुस देते हैं जो हमारे यहाँ आब ज़मज़म को हासिल है। इसे पिया जाता है, जिस्म पर मलते हैं और इबादत के लिए मखसूस जगह को गाय के गोबर और पेशाब से लीप करके ये अकीदा रखा जाता है कि वो जगह पाक हो गई है। कुछ अरसा कबल लंदन में इस मौजू पर एक बहस भी सामने आई, जिसकी रिपोर्ट वहाँ के अखबारात में शाया हुई। खबर ये थी कि गाय के पेशाब में मुख्तलिफ केमिकल मिलाकर
इसे पैक किया गया और कोका कोला की तर्ज पर काओ कोला के नाम से एक मशरूब मुतारफ करवाया गया, जो भारत में फरोख्त भी होता है और इसे तबर्रुक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक अखबार ने गाय के पेशाब के तिब्बी और रूहानी फवाइद पर बाकायदा मजमून शाया किया। एक मुज़ाकरे में यहाँ तक बहस हुई कि आया पाकिस्तान में इसकी मार्केटिंग की गुंजाइश मौजूद है या नहीं, और यही से बात एक लतीफे में बदल गई। एक आलम दीन ने जवाब दिया कि मार्केटिंग की तो गुंजाइश नहीं, अलबत्ता सप्लाई की गुंजाइश जरूर पैदा कर लेंगे, जितना चाहे गाय का पेशाब मुहैया कर दिया जाएगा। बहरहाल नाजरीन, ये एक हकीकत है कि हिंदू मजहब में गाय के पेशाब को गैर मामूली तकद्दुस हासिल है, और आज के दौर में ऐसी बातों पर यकीन करना मुश्किल महसूस होता है। लेकिन पेशाब से भी आगे बढ़कर हिंदू धर्म में गाय की 5 चीजों का तस्वुर पाया जाता है, जिन्हें पंचगोया कहा जाता है। इन 5 चीजों में गाय का पेशाब, गोबर, दूध, दही और घी शामिल होते हैं। इन सब को मिलाकर एक मखसूस सा मुरक्कब तैयार किया जाता है, जिसे किसी शख्स को हिंदू बनाने के लिए चटाया जाता है, बच्चों को बतौर खट्टी दिया जाता है और इसे बड़ी बरकत और पाकीज़गी की चीज समझा जाता है। ये सब इनके मजहब की नुमायां और बड़ी अलामतें हैं। नाजरीन, हिंदू मत में एक निहायत अहम और बुनियादी अकीदा तनासुख का है। इनके हाथ जजा और सजा का तसव्वुर तो मौजूद है, लेकिन इसकी अमली सूरत आखिरत के बजाय दुनिया ही में बार बार जन्म लेने की शक्ल में सामने आती है। इनका अकीदा है कि रूह कभी फना नहीं होती, बल्कि इंसान के जिस्म में एक जन्म गुजारने के बाद जिस्म से निकल जाती है और फिर किसी नए जिस्म में मुंतकिल कर दी जाती है। यूं रूह मुसलसल नए जन्म लेती रहती है और इसी को तनासुख कहा जाता है। आसान अल्फाज में यूं समझ लीजिए जैसे एक सिस्टम को नए सेट में डाल दिया जाए। आपने ये मुहावरे जरूर सुने होंगे कि जन्म जन्म का साथ है, या अगले जन्म में मिलेंगे, या राम अगले जन्म में मिला दे। ये सब दरअसल इसी तनासुख के अकीदे पर मबनी जुमले हैं। हिंदू अकीदे के मुताबिक इंसान की नेकी और बदी का नतीजा अगले जन्म में सामने आता है। अगर किसी ने अच्छी जिंदगी गुजारी हो तो उसे अगला जन्म बेहतर मिलता है। मसलन अगर वो पहले किसी जानवर की शक्ल में था तो अगले जन्म में इंसान बन जाता है। अगर पहले शूद्र था तो अगले जन्म में बरहमन बन सकता है, यानी हर बार पहले से बेहतर दर्जा हासिल हो जाता है। और अगर किसी ने बुरी जिंदगी गुजारी हो और सजा का मुस्तहक हो तो अगले जन्म में वो किसी जानवर मसलन सांप, कुत्ते या गधे की शक्ल में आ जाता है। यूं जन्म का बदलना, बेहतर या बदतर सूरत में आना ही उनके नजदीक जजा और सजा का निजाम है। नाजरीन, तनासुख का अकीदा हिंदू मजहब का बुनियादी अकीदा समझा जाता है। ताहम ये बात जहन में रखना जरूरी है कि जदीद हिंदू मुआशरे ने बहुत सी मजहबी पाबंदियां खत्म कर दी हैं। आज के हिंदुस्तान में कवानीन सेक्युलर है और पुराने मजहबी और मुआशरती ज़ाब्तों से बड़ी हद तक दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई है। इसके बावजूद बाज मजहबी रवायात आज भी कायम है। मसलन हिंदू मत में तलाक का कोई बाकायदा तसव्वुर नहीं। निकाह एक बार हो जाए तो उसे हमेशा का रिश्ता समझा जाता है। हत्ता के शौहर के इंतकाल के बाद भी मजहबी तौर पर बीवी को नए निकाह की इजाजत नहीं दी जाती। नाजरीन, हिंदू मजहब में खवातीन के हवाले से भी कदीम और सख्त अकायद पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक औरत की शादी हो चुकी हो और शौहर इंतकाल कर जाए तो अगले जन्म में वो उसी शौहर की बीवी के तौर पर पैदा होगी, यानी शौहर के मरने से निकाह खत्म नहीं होता और औरत के पास 2 इख्तियारात होते हैं। एक ये कि बाकी जिंदगी शौहर के घर में एक खादमा या नौकरानी की हैसियत से गुजारे, सोग की हालत में रहे, खुशबू ना लगाए, अच्छे कपड़े ना पहने और किसी किस्म की जीनत का इस्तेमाल ना करे। दूसरा इख्तियार ये है कि वो शौहर की लाश के जलने के वक्त आग में कूदकर अपनी जान दे दे। इस अमल को सती कहा जाता है, यानी कुर्बानी देना, और इसे बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है, शहादत के दर्जे के बराबर समझा जाता है। अगरचे आजादी के बाद हिंदुस्तानी हुकूमत ने कानून के जरिए इस पर पाबंदी लगा दी है कि कोई औरत ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन बाज दूर दराज इलाकों में अब भी ये रस्म बरकरार है और औरत शौहर की लाश पर सती हो जाती है। नाजरीन,
हिंदू माशरत में एक और बड़ा मसला जात पात का है। हिंदू सोसाइटी में 4 बुनियादी दर्जे पाए जाते हैं और हर जात की दर्जेबंदी, इख्तियारात और दायरा कार अलग है। सबसे आला दर्जे की जात ब्राह्मण है, जो ब्रह्मा की तरफ मंसूब है। बाज़ उलमा का कहना है कि शायद इसका ताल्लुक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी जोड़ा जा सकता है, लेकिन यह कयास पर मबनी राय है। बहरहाल ब्राह्मण का बुनियादी काम इल्मी और मजहबी उमूर अंजाम देना है। तालीम और मजहब ब्राह्मण के इख्तियारात और जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो किस हद तक इल्म हासिल करे और दीन की तालीम दे। पंडित ब्राह्मण इन्हीं में से होते हैं और इनका बुनियादी फर्ज मजहबी रसूमात की अदायगी और मजहब की तालीम देना है। सबसे बरतर और मुकद्दस तबका यही समझा जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर खश्तरी है, जिनका काम हुक्मरानी, फौज, पुलिस, इंतजामिया और ममलिकत के इज्तिमाई उमूर को संभालना है। तीसरे नंबर पर वेश्या जात है, जो तिजारत, ज़राअत और मुख्तलिफ कारोबारी उमूर अंजाम देती है। सबसे निचली और कम हैसियत वाली जात शूदर है। इनके जिम्मे सिर्फ खिदमत के काम होते हैं। ऊपर वाले तबकों की खिदमत करना इनका बुनियादी फर्ज है। हैसियत के एतबार से उन्हें बराबरी हासिल नहीं, इनके साथ बराबर नहीं बैठ सकते, इन जैसा लिबास नहीं पहन सकते और इन जैसा तर्ज जिंदगी इख्तियार नहीं कर सकते। शूदर किसी ब्राह्मण से मुसाफिहा भी नहीं रख सकता। अगर हाथ मिला ले तो ब्राह्मण के हाथ पलीत समझे जाते हैं। इसी जात के फर्क से नफरत करते हुए सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक ने हिंदू मजहब तर्क कर दिया था। ये जात पात का फर्क आज भी मौजूद है, अगरचे कानूनी तौर पर खत्म कर दिया गया है। हमारे यहाँ भी माशरती फर्क मौजूद है, जैसे चौधरी और कमी, लेकिन वो मजहबी नहीं बल्कि सिर्फ समाजी है। तमाम तर खराबियों के बावजूद आज भी मजहबी तौर पर ईद और जुमा के मौके पर कोई फर्क नहीं बरता जाता। कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि तुम कमी हो या पीछे खड़े हो, या ये आगे है तो वो पीछे खड़ा रहे। नाजरीन, ये थी हिंदू मजहब की चंद नुमाया अलामात। अब बात करते हैं मुसलमानों के साथ इन हिंदुओं के ताल्लुकात की तारीख पर। मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान कशमकश का बाकायदा आगाज इस वक्त हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला आवर हुए और सिंध में राजा दाहिर से मुकाबला किया। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को शिकस्त देकर सिंध और मुल्तान तक के इलाके फतह किए। फिर दूसरे बड़े फातेह सुल्तान महमूद गजनवी आए। इनकी जंगें भी हिंदुओं से हुई और सोमनाथ मंदिर तक पहुंचकर 17 हमले किए। इन 17 हमलों में गजनवी कामयाब हुआ। इसके बाद सुल्तान शाह बदहन होरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और फिर बाबर आए। इनके बाद आखिरी बड़ी जंग अहमद शाह अब्दाली के साथ हुई। मरहटों के खिलाफ मुत्तहिदा हिंदुस्तान में इस्लाम 3 मुख्तलिफ रास्तों से दाखिल हुआ। एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी जैसे फातिहीन के जरिए इस्लाम हिंदुस्तान में आया। दूसरी तरफ मशरकी हिंद जैसे बंबई और दीगर इलाकों में अरब ताजरों के जरिए इस्लाम दाखिल हुआ, जबकि वस्ती हिंद में इस्लाम सोफिया के जरिए पहुंचा। ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी, सैयद अली हजवेरी, शाह मोहम्मद गौस और दीगर सोफिया कराम यहाँ आकर माहौल बनाया और इस्लाम के फैलाव का सबब बने। मुसलमानों ने मुत्तहिदा हिंदुस्तान पर तकरीबन 1000 साल हुकूमत की, जिनमें 800 साल मुगलों ने हुक्मरानी की। उनसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, शेर शाह सूरी ने हुकूमत की। उस जमाने का असूल यही था कि जिसके पास ताकत थी वो कब्जा कर लेता। हमारे पास जब तक ताकत रही हमने हुकूमत की, लेकिन जब अंग्रेज आया तो मुसलमान और हिंदू दोनों मगलूब हो गए। पहले वाली पोजीशन खत्म हो गई। उसके बाद अंग्रेज के खिलाफ आजादी की जंग में हिंदू और मुसलमान ने मिलकर हिस्सा लिया। 1820 और 1821 में दिल्ली पर अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए इख्तिदार कायम किया और 1857 की जंगे आजादी के बाद मुसलमानों में 2 धड़े बन गए। एक धड़े की क़यादत सर सैयद अहमद खान मरहूम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अपने आप को अलग एक कौमियत का रंग देना चाहिए, क्योंकि आइंदा फैसले वोट के जरिए होंगे और जिसकी अक्सरियत होगी वो हुकूमत कायम करेगा। इसलिए हमें इसमें ज़ाइल होने से बचने के लिए अपना तशख़्ख़ुस कायम करना चाहिए।
सर सैयद अहमद खान से बहुत से मामलात में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन दो अहम मामलात में इनकी जद्दोजहद काबिल जिक्र है। एक ये कि उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग तशख़्ख़ुस और मुस्तकिल कौमियत मनवाने की जद्दोजहद की, और दूसरा ये कि उन्होंने उर्दू के लिए जद्दोजहद की। उर्दू मुसलमानों की ज़ुबान समझी जाती थी, जबकि हिंदी हिंदुओं की ज़ुबान तसव्वुर की जाती थी। मदरसा में हिंदी यूनिवर्सिटी कायम होने के बाद सर सैयद अहमद खान ने मेहनत की कि उर्दू को बचाना ज़रूरी है, ताकि हमारा तशख़्ख़ुस उर्दू के तशख़्ख़ुस के साथ कायम रहे। ये भी गिरोह का मौक़िफ़ था कि आने वाला दौर सियासत और जमहूरियत का है, वोट के ज़रिए फैसले होंगे, इसलिए हमें अक्सरियत के सामने सरेंडर होने की बजाय अपना अलग तशख़्ख़ुस मनवाना चाहिए। ये दो नज़रियात थे। एक नज़रिया दो कौमी नज़रिया था, जो बिल आखिर नज़रिया पाकिस्तान पर मुंतज हुआ। उसके पीछे सोच ये थी कि मुसलमानों को अपना अलग तशख़्ख़ुस कायम करना चाहिए। दूसरी सोच ये थी कि चूंकि हमने 1000 साल हुकूमत की है और हिंदू भी आइंदा हुकूमत में हमारा हिस्सा बराबर होगा, इसलिए अलग होने की ज़रूरत नहीं और अलग होना नुकसान होगा। ये दो अलग अलग नुक्ता नज़र थे। बहरहाल दोस्तों, अपनी बात की तरफ वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदू मत में तकरीबन 33 करोड़ यानी 33 मिलियन से ज्यादा देवी देवता पाए जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ देवी देवता ऐसे हैं जो दूसरों के मुकाबले में ज्यादा मशहूर हैं और पूरे हिंदुस्तान में उनकी ज्यादा इबादत की जाती है। दोस्तों, ये भी जान लीजिए कि हिंदू मत के 6 अहम फिरके हैं। पहला फिरका विष्णु मत है। ये फिरका विष्णु को रब्बे आला कायनात का मुहाफिज और रज़्ज़ाक मानता है। विष्णु को 4 बाजुओं के साथ मुकद्दस जवाहरात पहने तख्त पर बैठा दिखाया जाता है और इंसानी शक्ल में पेश किया जाता है। इसकी बीवी लक्ष्मी है, जो दौलत की देवी है और उसकी खिदमत में रहती है। लक्ष्मी की सवारी मोर है। विष्णु के मानने वाले लक्ष्मी गुरोड़ मोर की भी परस्तश करते हैं। विष्णु समंदर की गहराई में 1000 सर वाले सांप शेष पर सोया रहता है, और जब कायनात को तबाह करने की नौबत आती है तो मुख्तलिफ मौके पर 9 बार जन्म लेकर कायनात को बचाने और बुराई से महफूज करने का काम करता है। इसी तरह शिव मत फिरका शिव को रब्बे आला और आला मानता है और उसे तकरीब और तामीर का देवता समझता है। उसे महायोग और महादेव भी कहा जाता है। बाज लोगों का ख्याल है कि ये गैर आर्याई देवता है जिसकी पूजा सिंध की आबादी में होती थी। इसकी बीवी पार्वती है, जो मुख्तलिफ रूपों की वजह से दरगाह काली और अम्मा पार्वती के नामों से मशहूर है। पार्वती से शिव के 2 बेटे पैदा हुए, एक गणेश और दूसरा कार्तिक, जिसे जंग का देवता माना जाता है और बाज जगह उसे सिकंद भी कहा जाता है। शिव के बजाय शिव पार्वती और उनके बेटों खासकर गणेश, जो हाथी का सर रखता है, के अलावा नंदी, शिव की सवारी के बैल की भी पूजा करते हैं। हिंदू में जो लंग और यूनी की पूजा होती है वो भी शिव और काली से मुतल्लिक है। इस फिरके की अहम किताब वायु पुराण है और ये इल्म को नजात का जरिया मानता है। ये फिरका भी कई ज़ेली फिरकों में बटा हुआ है। गणपति मत फिरका गणेश को रब्बे आला मानता है और उसे फहम और तदब्बुर का देवता समझता है। गणेश को हाथी के सर के साथ दिखाया जाता है। सूर्या मत फिरका सूरज को देवता मानता है और तला हफ्ताब में उसकी पूजा की जाती है। शक्ति मत फिरका शक्ति की पूजा करता है। उसका अकीदा है कि शक्ति मनिस है और उसे एक औरत की हैसियत से तशखीस किया जा सकता है। वो निस्वानी शक्ल में रब्बे आला है और उसे दरगाह काली और भवानी के नाम से पूजा जाता है। उसे शिव की बीवी माना जाता है। उनके अकीदे के मुताबिक शिव की बीवी बनने से काली या दरगाह के कादिर मुतलिक होने में कोई कबाहत नहीं है। शक्ति मज़कूरा के मुख्तलिफ रूपों में काली सबसे मशहूर है। इसको सियाह रूह, हाथी जैसे दांत और मुंह को खून से सुर्ख किए हुए दिखाया जाता है। इसका दूसरा रूप भवानी है, जो ठगों की देवी के तौर पर जानी जाती है। इसके 2 बड़े फिरके हैं, दक्षिण मार्गी यानी दाएं बाजू के पूजने वाले और वामा मार्गी यानी बाएं बाजू के पूजने वाले। ये खुफिया फिरका है और इनके नजदीक 5 मीम नजात का जरिया है, यानी मादिया, मुत्सिया, मानस, मुद्रा और मीथन।
ان لوگوں میں ایک مذہبی رسم ہے جسے چکر پوجا کہا جاتا ہے۔ اس پوجا میں اپنی بیوی کے علاوہ کسی دوسری عورت سے اختلاف کرنا گناہ سمجھا جاتا ہے، اور وہ عورت ہمیشہ کے لیے اس کی رومانی بیوی بن جاتی ہے۔ اس فرقے کی اہم کتابیں تنتر ہے، ہری ونش اور مارکنڈیا پران کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ سمارت 70 فرقہ وسیع النظر فرقہ ہے اور ہر دیوتا پر اعتقاد رکھتا ہے، اپنی خواہشات اور ضروریات کے مطابق اس کی پوجا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اب سب یہاں ہندوازم کی مقدس کتابوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ ہندو کی مذہبی کتاب مہابھارت اور رامائن سے زیادہ ضخیم ہے۔ اس کے اندر 1,00,000 اشارات ہیں جو 20,000 کتابوں میں منقسم ہیں۔ ان کے علاوہ نظموں کا ایک اور مجموعہ بھی ہے جو 24,000 اشارات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کا مصنف ویاس بتایا جاتا ہے۔ یہ کتاب کسی ایک مضمون تک محدود نہیں، بلکہ اس میں قصے، پنڈتوں کے نسائی احکام، رزمیہ، کارنامے، فلسفیانہ بیانات اور یوگ کے درس شامل ہیں۔ ان میں سب سے اہم بھگوت گیتا ہے۔ یہ حقیقتاً نئے مذہب کی کتاب ہے جس کے اکثر تصورات اوپنشد سے ماخوذ ہیں، تاہم نتیجے کے لحاظ سے مختلف ہے۔ اس میں دوسرے دیوتاؤں کے مقابلے وشنو کی عظمت قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور وشنو کو برہما کے برابر مانا گیا ہے، بلکہ تناسخ کے فلسفے پر زور دیا گیا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ کرشن، نارائن، واسودیو، وشنو اور برہما دراصل ایک ہی محبوب اور روح کل ہے۔ ناظرین، ہندو کس نبی کی امت ہے؟ اس حوالے سے جان لیجئے کہ مسند احمد بن حنبل میں ایک حدیث ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کر مجھ تک 1,24,000 پیغمبر بھیجے، جن میں سے 315 صاحب کتاب تھے، جن کے نام نہ تو قرآن مجید میں ہیں اور نہ ہی حدیث میں، اس لیے ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ان کی تفصیل معلوم ہو سکے۔ اسی طرح بعض ایسے انسان بھی ہیں جن کو صراحت کے ساتھ نبی تو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی نبوت کے امکان کو رد بھی نہیں کیا جا سکتا، جیسے زرتشت جسے پارسی اپنا نبی مانتے ہیں، اور اس کے نبوت کے امکان کی بنیاد یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں مجوس قوم کا ذکر آیا ہے۔ ہندوستان میں بھی کچھ دینی کتابیں پائی جاتی ہیں، اور ہندو کا عقیدہ ہے کہ خدا کی طرف سے الہام شدہ کتابیں ہیں، جن میں ہید پران، اپنشد اور دیگر کتابیں شامل ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ سب کتابیں ایک ہی نبی پر نازل ہوئی ہیں۔ ممکن ہے متعدد نبیوں پر نازل ہوئی ہوں، بشرطی کا وہ نبی ہوں۔ ان میں خصوصاً پران نامی کتابوں میں دلچسپ اشارے ملتے ہیں۔ پران وہی لفظ ہے جو اردو میں پرانا یعنی قدیم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ بہرحال ہندوؤں کے 10 پران ہیں، ان میں سے ایک میں یہ ذکر آیا کہ آخری زمانے میں ایک شخص ریگستان کے علاقے میں پیدا ہوگا، اس کی ماں کا نام قابل اعتماد اور باپ کا نام اللہ کا غلام ہوگا۔ وہ اپنے وطن سے شمال کی طرف جا کر بسنے پر مجبور ہوگا، اور پھر وہ اپنے وطن کو متعدد بار 10,000 آدمیوں کی مدد سے فتح کرے گا۔ جنگ میں اس کی رٹ کو اونٹ کھینچیں گے، اور وہ اونٹ اس قدر تیز رفتار ہوں گے کہ آسمان تک پہنچ جائیں گے۔ اس کتاب میں جو مذکورہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، ان سے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ مستبد کیا جا سکے۔ دوستو، اگر واقعی یہ ہے کہ آج کی دنیا میں پائے جانے والے متعدد مذہب دراصل اسی ایک صحیح دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں جو وحی کی صورت میں نازل کیا گیا تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ اس کے ماننے والوں کی جہالت اور ان کے دشمنوں کے ظلم کے سبب اس میں اتنی تبدیلیاں آ گئیں کہ اب ان مذہب میں سوائے توہمات کے کچھ باقی نہیں۔ اسی طرح دنیا کے دیگر مختلف مذہب بھی بری طرح مسخ ہو چکے ہیں، مگر ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ ان کی بنیادوں میں کچھ نہ کچھ سچائی یقیناً موجود ہے، کیونکہ بغور جائزہ لینے پر چاہے مایا ہو، ریڈ انڈین ہو یا افریقہ کے آدم خور قبائل، ان کے مذہبی نغموں اور عبادات میں پاکیزگی کا کچھ عنصر ضرور محسوس ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ زمین کا کوئی خطہ یا شہر انبیاء کرام کے وجود سے محروم نہیں رہا، اور نہ ہی زمانہ فطرت کبھی بہت طویل ہوا۔ ہر دور کا انسان کسی نہ کسی نبی کے چلائی ہوئی باد نسیم کے معطر جھونکوں سے محفوظ رہا، تاہم جن علاقوں میں مرور زمانہ کے ساتھ وہاں کے نبی کا نام تک لوگوں کو بھول گیا اور اس کی تعلیمات کے نشانات مٹ گئے،
ایسے دور کو دوسرے نبی کے ظہور یا فزیر ہونے تک زمانہ فطرت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایسے دور کے انسان اگر کفر اختیار کر کے شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار نہ کرے تو اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ انصاف فرمانے والے ہے، اور قرآن میں واضح ارشاد ہے کہ ان لوگوں کو کوئی سزا نہ دی جائے گی جن کی طرف کوئی نبی یا رسول نہ بھیجا گیا ہو۔ سورہ بنی اسرائیل میں ترجمہ ہے کہ اور ہم ہرگز عذاب دینے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اس قوم میں کسی رسول کو بھیجیں۔ یہ رسولوں کا بھیجنا اس لیے تھا کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے باعث ایسی حالت میں تباہ کرنے والا نہیں کہ وہاں کے رہنے والے حق کی تعلیمات سے بالکل بے خبر ہوں، یعنی انہیں کسی نے حق سے آگاہ ہی نہ کیا۔ دوستو، یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سارے رسولوں کا ذکر نہیں فرمایا، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ملتا ہے کہ بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات اللہ بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے پیغمبر ہیں جن کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی یاد رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے جن کے بارے میں قدیم مذہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلمہ لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہے، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں۔ بشارت ایک ہے اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں، اور ظاہر ہے کہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے جسے قرآن کے مطابق اٹھانا ہے۔ اسی لیے یہ فرض ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان کو اس حقیقت سے باخبر کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہستی ہے قائد عالم انسانی کی حیثیت سے جن کی آمد کی خبر ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء دیتے رہے، اور بڑے پیمانے پر رد و بدل کے باوجود یہ پیشگوئیاں آج بھی ان کتابوں میں موجود ہیں۔ لہذا پوری انسانیت کی فلاح و کامیابی، حتیٰ کہ ہندوؤں کی کامیابی بھی نبی آخر الزمان رحمت اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے ہی میں ہے۔ خواتین و حضرات، آئیں مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا دامن نصیب فرمائے۔ اور ہاں، آپ کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھ دیجئے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں مسلمان رکھ کر ہی دنیا سے رخصت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کے ساتھ ہی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے گا، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اگلی آنے والی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔